आज मैंने चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करके और लगभग सेप्टिक शॉक से मरने से गड़बड़ कर दी। यह मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था और मैं इसे भविष्य में किसी और के साथ होने वाले मौके पर एक सावधानी की कहानी के रूप में पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ी पृष्ठभूमि की जरूरत है। मेरी पत्नी का परिवार, जो अगले दरवाजे पर रहता है, ने अभी 1 सप्ताह के पेट की बग को सहन किया था। नतीजतन जब पेट की बग की तरह दर्द मेरी ऊपरी आंतों में प्रकट होने लगा तो मैंने इसे उपरोक्त बग के लक्षण के रूप में खारिज कर दिया। मैंने एक हल्के बुखार के साथ एक मुश्किल से कार्यात्मक स्थिति में 2 दिन बिताए और गर्म रखने में असमर्थता की प्रगति की। मैं एक गड़बड़ था, लेकिन मैंने इसे सामान्य रूप से कुछ सामान्य करने के लिए उचित ठहराया और इसलिए अपनी पत्नी से लगातार सुझावों से इनकार कर दिया। निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में यह पास हो जाएगा और मैं अपने आप को वापस कर दूंगा, मैंने सोचा। इस वक्त के दूसरे पूरे दिन की शाम को और दिन का अधिकांश समय बिताने के बाद एक मोटे फर कंबल में कडल मैं बिस्तर कांपने के लिए चला गया। यहाँ तक कि मेरे मौजूदा कंबल के ऊपर फर कंबल को जमा नहीं करना और मेरे नीचे एक हीटिंग पैड के साथ इसे बदल सकता है। जब मैं कांपता रहा, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि अगर मैं बेहतर महसूस नहीं करता तो कल मैं तत्काल देखभाल के लिए जाऊंगा। हिंसक शेक के बावजूद मुझे गहरी नींद में गिरने से पहले बहुत समय नहीं लगा। लगभग 2 बजे एक गैर ल्यूसीड में बुखार ने प्रलाप की स्थिति को जोड़ दिया। मैं बिस्तर के अपने किनारे से उठ गया और दूसरी तरफ घूम गया जहां मेरी पत्नी लेट गई। आज तक मैं केवल अगले घंटे में जो कुछ हुआ उससे घटनाओं के पैच को याद कर सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बताती है कि मैंने उसकी कलाई को अविश्वसनीय बल के साथ पकड़ लिया और एक घबराए हुए आवाज में उसे बताया यह काम करने वाला नहीं है। वह मेरी सामयिक नींद से बात करने से परिचित थी, लेकिन कुछ बता सकती थी। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अभी अभी दोहराया और भी घबराया यह काम करने वाला नहीं है। मैं अपने जीवन को बचाने के साथ अपनी पत्नी की ध्यान आकर्षित करता हूँ। अगर उसने मेरी रैम्बिंग को सामान्य रूप से खारिज कर दिया होता तो मैं सुबह तक मर जाता। उसने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया जो तेजी से सो रहे थे और वे सही आ गए। इस बिंदु पर मुझे याद है कि स्पष्ट रूप से लिविंग रूम में चला गया था, लेकिन दुनिया घूम रही थी और मैं अपने सिर के बाहर दुनिया के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। मैं मौजूद था, लेकिन मैं भी एक लंबा रास्ता दूर था। यह लगभग ऐसा लगा जैसे मैं एक लंबी सुरंग के माध्यम से अपने सिर के बाहर दुनिया को देख रहा था। मेरे शरीर को ऐसा लगा जैसे यह सोफे में डूब रहा है। मैं चल रहा था। मेरी पत्नी और सास ने फ्रीजर से सब कुछ खींच लिया और मेरे हर इंच को कवर किया। उन्होंने तब मेरा तापमान लेने के लिए सोचा, जो उस समय 106.5 था। मैंने चेतना खो दी और एक जप्ती थी जिसे उच्च बुखार द्वारा लाया गया था। एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन दोनों ईएमटी को सीढ़ियों से नीचे लाने के लिए असंतुष्ट थे और इसलिए उनके आने के बाद अग्निशमन विभाग को बुलाया गया। उन्होंने मुझे एक सीढ़ी अवरोही कुर्सी पर ले जाया और मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं एक खाली खोल था। सौभाग्य से मुझे सर्दियों की हवा में बाहर जाने के बाद मेरे संकायों ने कुछ हद तक मेरे पास वापस जाना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है, और ईएमटी के साथ बातचीत करने के लिए जो मुझसे बुनियादी सवाल पूछने लगे, जो मैंने जवाब देने के लिए संघर्ष किया। मैंने अपनी शर्ट को देखा, एक जिसे मैंने अक्सर पहना था जिसमें उस पर बड़े प्रिंट शब्द थे, लेकिन इसे पढ़ने में असमर्थ था। उस बिंदु पर मेरी बढ़ती आकर्षकता के बावजूद मुझे एहसास हुआ कि कुछ बंद था। मेरा परिशिष्ट टूट गया था और मेरा शरीर लगभग पूरी तरह से सेप्टिक था। मैं मर रहा था और तेजी से। मेरा रक्तचाप लगभग कोई नहीं था। मैंने सीखा कि मेरी किडनी बंद हो गई थी, मेरे फेफड़ों के साथ सूट के बाद। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम एक छोटे से शहर में रहते हैं जिसमें सक्षम अस्पताल के कर्मचारियों से कम एक खराब प्रतिष्ठा है। उदाहरण के लिए, उन्हें गलत तरीके से समझा गया था। मेरी दादी की बांह, जो एक साधारण मोच के रूप में आधे में स्पष्ट रूप से तड़क गई थी, और प्रभावित व्यक्तिगत घर को भेजा था जहां हाथ असीम रूप से बदतर हो गया था। 90 साल की उम्र में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसने लगभग उसके जीवन को खर्च किया। कई अन्य समान कहानियां हैं, लेकिन मैं पचाता हूँ। सौभाग्य से मेरे लिए एकमात्र सक्षम सर्जन उस रात कॉल पर था। उन्हें तुरंत संचालित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरा रक्तचाप बहुत कम था। उन्हें मुझे गुड़ियों के साथ पंप करना था ताकि मैं ऑपरेशन से बच सकूं जो मुझे मार रहा था। इसे लेने से पहले मैं इसके माध्यम से खींचने में कामयाब रहा, लेकिन सर्जन ने मुझे सूचित किया जब उसने मुझे अगले दिन देखा था कि मैं नहीं आया था जब मैंने किया था कि मैं जीवित नहीं रहूंगा। वह ये कहने के लिए गया था कि मैंने आगे जाने की कोशिश की थी। टाउनओवर, एक बेहतर अस्पताल में इलाज करने के लिए रास्ते में मेरी मृत्यु हो गई होगी। मेरे अंगों और सेप्सिस को बंद करने के लिए धन्यवाद। आईसीयू में 1 सप्ताह का समय लगा, इससे पहले कि मैं घर जाने के लिए फिट था।
बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। एपेंडिसाइटिस के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि यह एक पेट की बग है, 2 दिनों के लिए और लगभग मर गया।